आज कलम शहजादा फारस। तहरीर बिनते हवा कोई तमाशा तो नहीं। पहली तस्वीर। बहन की तरफ देखा, वो बिना दुपट्टे के छत पे कपड़े सुखाने गई थी। राहत ने बहन को बहुत डांटा। कितनी बार बकवास की है, छत पे जाओ तो हिजाब करके जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं छत पे जाने की। तुमको मेरी बात की समझ नहीं आती क्या? अम्मी हानिया को समझा दे, अगर दोबारा इसको मैंने ऐसे देखा तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। हानिया खामोश हो गई। भाई मैं तो बस कपड़े डालने गई थी, सुखाने के लिए। राहत सख्त लहजे में, बकवास ना कर समझी, हिजाब के बिना मैं अब तुमको ना देखूं। दूसरी तस्वीर। फातिमा ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसका ख़ानदान बहुत सख्त था। मतलब ये कि कभी कोई लड़की इनके ख़ानदान में आज से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं गई थी। बस आ जाकर स्कूल में पढ़ा और बस घर बिठा दिया। फातिमा टॉप की तलबा थी। वो मैथ में बहुत ज़हीन थी। इसके नंबर्स देखकर कई कॉलेज मुफ्त दाखिला देने के लिए तैयार थे। अब्बा से बात की, अब्बा जान मैं पढ़ना चाहती। अब्बा ने बरादरी की जानब देखा और आहिस्ता से बोला, मेरी बच्ची, हमारे ख़ानदान में लड़कियां कॉलेज नहीं जाती। फातिमा ने अब्बा के बहुत मिन्नत समाजत की। अब्बा जान आप यकीन रखिए मुझ पर, आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी, आपको कभी खफा नहीं करूंगी। अब्बा मुझे बस एक मौका दें, मैं पढ़ लिख कर एक मुकाम तक पहुंचना चाहती हूं। अम्मी अबू से दरखास्त कर रही थी। खैर अब्बा ने बेटी की जानब देखा और फैसला किया, ठीक है, मैं तुमको कॉलेज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ख्याल रखना मेरी इज्जत का। फातिमा बहुत खुश थी, बहुत खुश। इसने FSC में दाखिला ले लिया। कॉलेज वालों ने मुफ्त दाखिला दिया। फातिमा दिल लगा कर पढ़ रही थी। इसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल की जानब थी। अब्बा के साथ चचा ताया सब ने झगड़ा किया। तुम बेगैरत हो गए हो, बेटी को कॉलेज भेज रहे हो। अब्बा ने सब का मुकाबला किया और अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। सब ने ये कहकर रिश्ता नाता तोड़ दिया कि हम बेगैरत के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। फातिमा के अब्बा अब अकेले रह गए। फातिमा के सर पे हाथ रखा, बेटी मेरी लाज रखना। फातिमा ने FSC में टॉप किया, बहुत खुश थी। फिर एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही थी। एक लड़का बाइक इसके पीछे लेकर आने लगा। फातिमा इग्नोर करती रही, कुछ डर भी गई। फातिमा ने रास्ता भी बदला, लेकिन वो लड़का था कि पीछे पीछे आने लगा। फातिमा बाहिजाब बानकाब खामोशी से नजरें झुकाए चलती रहती। एक दिन वो लड़का सीटी बजाकर कहने लगा, जाने मन एक बार नजर उठाकर देख तो सही। फातिमा तेज कदमों से चलती रहती। इसके दिल में एक डर सा रहने लगा। वो किताब खोलकर पढ़ना चाहती, लेकिन इस लड़के का ख्याल आता तो कांप जाती। अब बात यहाँ तक पहुँच गई, वो लड़का गिफ्ट देने की कोशिश करता, हाथ पकड़ने की कोशिश करता। आज तो इसने फातिमा का हाथ भी पकड़ लिया। फातिमा रोने लगी। इसकी एक दोस्त भी साथ आया करती थी। दोस्त खामोश रहती। फातिमा ने इस लड़के के सामने हाथ जोड़े, भाई अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं बहुत मुश्किल से इस मुकाम तक आई हूँ, मेरे बाबा का फ़ख्र हूँ मैं। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, तेरी आंखें मेरी जान लेती हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, अपना नंबर दे दो। फातिमा खामोशी से चलती रही। फातिमा की दोस्त ये कहकर साथ छोड़ गई, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो वो लड़का मुझे भी तंग कर सकता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ जा सकती। फातिमा क्या करती, आखिर वो जानती थी किस हालात में अम्मी अबू ने पढ़ने की इजाज़त दी है। अगर घर बताती हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लड़का था कि आए रोज़ सताने लगा। कभी आवाज़ें कसता, कभी हाथ पकड़ता, कभी प्यार दोस्ती की बातें करता। और फिर एक दिन गांव की एक औरत ने सड़क पे आते हुए फातिमा के साथ एक बाइक वाले को देखा। बस पूरे गांव में बात फैल गई, फातिमा का यार है, वो बदकार लड़की है। बात फैलते फैलते घर तक भी पहुंच गई। फातिमा के चचा को किसी ने बताया, आपकी बेटी का याराना है किसी के साथ, वो लड़का हर रोज़ इसके साथ आता है। चचा ने फातिमा के बाबा से बात की। फातिमा कांपते जिस्म में किताबें सीने से लगाए रो रही थी। बाबा जान, मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का पिछले 2 महीने से मुझे तंग कर रहा है। आप चाहे खुदा की कसम ले लें,
मैं सच कह रही हूँ। चाचा ने गाली दी और कहने लगे, अब झूठ बोलो जितने बोल सकती हो। भाई साहब, इसकी शादी की तैयारी करें। आपको शौक था इसको जज बनाने का। फातिमा चीख चीख कर रोती रही। मेरी चीख कोई सुन लो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कुरान पाक के खिलाफ की तरह पाक हूँ, मेरा यकीन कर लें। लेकिन क्या हुआ, इसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो लड़का हवस का पुजारी, बदबख्त, हराम बाप का बच्चा, हमारे माशरे का जहर, हमारे माशरे का नसूर, गंदगी की पैदाइश। अपने दोस्तों से कह रहा था, यार वो माल तो बड़ा सोना था, लेकिन अब वो कॉलेज आती नहीं। कोई बात नहीं, एक गई हजारों मिल जाएंगी। जानते हो वो लड़का कौन था? वो लड़का पहली तस्वीर में अपनी बहन को पर्दा करने की तलकीन करने वाला, अपनी बहन को हजाब करने का कहने वाला, अपनी बहन को बापर्दा रहने की हिदायत करने वाला। किसी की बहन बेटी की जिंदगी पल भर में बर्बाद कर गया। फातिमा का एक ख्वाब था जिसे वो हंसते मुस्कुराते पूरा कर रही थी। फिर किसी हराम का दूध पिया, कोई नाली का कीड़ा आया, पल भर में इसकी जिंदगी बदल गया। बाप ने फातिमा के सर पे हाथ रखा। मेरी बच्ची, मुझे तुम पे यकीन है। मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, लेकिन क्या करूँ, लोगों के मुंह कैसे बंद करूँ? फातिमा के बाबा का हाथ पकड़ा। अब्बू जान, आप मेरी ढाल बन जाएं, मुझे लोगों से लड़ने की इजाज़त दें, यकीन रखिए मुझ पे। अब्बास सारी रात सोचते रहे। चाचा ने फातिमा के लिए एक रिश्ता देखा था, जो अनपढ़ सा था लड़का, लेकिन बाबा ने फैसला किया अपनी बेटी पे यकीन किया जाए और इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाया जाए। बाबा और फातिमा के भाई फातिमा के साथ खड़े हो गए। फातिमा को मज़ीद आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। इस लड़के के खिलाफ पुलिस में दरखास्त दे दी। फातिमा कॉलेज जाने लगी। बाबा ने बेटी पे यकीन करके इसको ज़िंदगी भर आंसू और किसी के पाँव की जूती बनने से बचा लिया। एक फैसला फातिमा को ज़िंदगी दे गया। वो लड़का एक बार फिर फातिमा के पीछे आया। इस बार फातिमा ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, इसे गिरेबान से पकड़ा और वार्निंग दी, अब अगर मेरे रास्ते में आए तो अंजाम कुछ मुख्तलिफ होगा। पुलिस को कॉल की, लेकिन वो लड़का भाग गया और चूहे की तरह छुप गया कहीं जाकर। बाबा, अम्मी और भाई का साथ था, हिम्मत थी इसकी। वो दरिंदे के सामने खड़ी हो गई और फिर अल्लाह ने करम किया। इसने मेहनत की और आज फातिमा एक गवर्नमेंट जॉब करती है। महकमा डाक में सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और सब लड़कियों को बता रही है, अगर आपके साथ कोई गंदगी की पैदाइश ऐसा कर रही है, कोई लड़का ऐसा करता है, तो अपने माँ बाप पे यकीन रखें, इनको बताएं और ऐसे कुत्तों का मुकाबला करें। और माँ बाप से भी दरखास्त है, बजाय लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए दर्द देने से बेहतर है इस पे यकीन रखें, इसका साथ दें, इसकी हिम्मत बने। सोचिए, अगर फातिमा के अम्मी अब्बू लोगों की बातों में आ जाते तो फातिमा किसी के ताने ज़िंदगी भर सुनती, एक दाग अपने दामन पे लेकर जीती, किसी अनपढ़ के साथ ज़िंदगी गुजारती और पल पल मरती। यहाँ मैं अनपढ़ मर्द को गलत नहीं कह रहा, एक लड़की के हक की बात कर रहा हूँ। आज फातिमा का शौहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे कुछ दिन पहले एक लड़की ने मैसेज किया और रोते हुए बोली, फार्स भाई, मुझे एक लड़का तंग कर रहा है। मैं मुश्किल से कॉलेज जाने की इजाज़त ली है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का मेरी ज़िंदगी का नसूर बन चुका है। मेरा दिल चाहा इस लड़के को पकड़ूं और तेज़ाब में फेंक दूं। इस कदर दरिंदे मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। अगर कोई लड़का हवस का पुजारी किसी की बहन बेटी के साथ यूं कर रहा है तो खुदा के लिए छोड़ दें, किसी की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना। क्या पता आपकी वजह से किसी शहजादी के मुकद्दर में ज़िंदगी भर के लिए आंसू लिख दिए जाएं। अपनी बहन बेटी को एक बार देख लें कुछ गलत करने से पहले, और हर शहजादी हिम्मत करे, आज के ज़माने की लड़की हो, ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाए। हर मर्द बुरा नहीं और हर औरत बुरी नहीं, लेकिन कुछ होते हैं गंदगी के ढेर जिनकी वजह से किसी की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। दुआ है अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद
اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔